हे गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। गुड मॉर्निंग। आज है 20 मार्च और आज का स्केड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि हर दिन एक न्यू होप लेकर आता है। हम सब अपने छोटे छोटे टारगेट को पूरा करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी काम से रिलेटेड। हम सब सोचते हैं कि टाइम के साथ जो भी हमारा काम है या हमारा कोई पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। जीवन में जब हम ऐसे स्मॉल टारगेट्स को टाइम के साथ टैकल कर लेते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो मैंने भी अपने आप को एक टारगेट दिया हुआ था। आपको पता है मैं 1 मंथ से लगभग हिस्ट्री का मतलब जो भी आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है वो कंप्लीट कर रही थी और एम लक्ष्मीकांत से पॉलिटी और उसके पीवाईक्यू लगा रही थी घटना चक्र से। सो मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैंने लक्ष्मीकांत कंप्लीट किया है और आर्ट एंड कल्चर के कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैंने रिविज़न किए हैं मतलब। और इन्वायरमेंट भी मैंने लिया हुआ था, पर वही है ना, 3 सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। तो बेस्ट है कि मैंने पहले दोनों कंप्लीट किए। आर्ट एंड कल्चर के मैंने थोड़े से मतलब नोट्स देखे थे मधुकर कोटवे सर के। फिर मैं दृष्टि की जो क्विक बुक है आगे मैं आपसे वीडियो में शेयर करूँगी, वो मैं लेके आई थी। मेरे पास थी जो पुरानी थी, अभी मैं एक न्यू एडिशन लेके आई हूँ जो 9th एडिशन आया है, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी आगे। तो अगर आपको लक्ष्मीकांत कंप्लीट करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं। तो मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम नज़दीक है और अभी तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है और तुम्हें मतलब ऐसा भी हो रहा है कि कैसे कंप्लीट करूँ अपनी पॉलिटी को, कैसे कंप्लीट करूँ, या कोई भी तुम्हारा जो भी है सब्जेक्ट है। तो हर एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने की एक ट्रिक होती है, मतलब उसको कैसे पढ़ना है। तो मैं अपना बता देती हूँ मैंने कैसे मतलब कंप्लीट किया। तो जो है जैसे कि 22 पार्ट है टोटल, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि टोटल 22 पार्ट याद कर लो। मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र मतलब स्टेट और यूनियंस आ गया फर्स्ट में। सेकंड में तुम्हारा नागरिकता आ गई, सिटीजनशिप। थर्ड में तुम्हारा मौलिक अधिकार आ गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट। फोर्थ में तुम्हारे आगे डीपीएसपी। तो 1 से लेकर 22 तक तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको तुम एक बार रट्टा मार लो और फिर उनको लिख लो बैठ के। तो जब तुम्हारे वो याद हो जाएंगे ना, फिर तुम क्या करना कि एक या एक दिन में मतलब जैसे कि अगर तुम 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो एक दिन में 2 ही चीज़ लेना। जैसे फर्स्ट तुमने उठाया संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, और नागरिकता। तो तुम्हें देखना है कि आज मुझे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं। आप मतलब अपने हिसाब से देख लेना, एक एक करना है या फिर 2 करने हैं, ठीक है। तो संघ और राज्य क्षेत्र लिया तुमने, उसमें कितने आर्टिकल्स आ रहे, 1 से 4 तक आर्टिकल आ रहे, तो उन आर्टिकल्स को देखो, उसमें क्या क्या बातें हैं वो देखो। मतलब जो भी चीज़ पढ़ो ना उसे इतने अच्छे से पढ़ो, इतने डीपली पढ़ो कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसे गलत ना करो। फिर फंडामेंटल राइट्स हो गए 12 से 35 तक, वो तुम्हें याद होने चाहिए। तो इस तरह तुम एक टॉपिक को उठाओगे तो 22 तक तुम्हारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे विद आर्टिकल। फिर तुम आना शेड्यूल्स पे, जो तुम्हारी 12 अनुसूची हैं, ठीक, उनको देखना। और फिर वो किस किस अमेंडमेंट्स के तहत जुड़ी हैं, जैसे कि पहले 8 थी अब कितनी है 12, वो कौन से अमेंडमेंट के तहत जुड़ी हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारा कम से कम मतलब काफ़ी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम ऐसे 2 2 टॉपिक लेके चलोगे तो 22 के हिसाब से देख लो तुम कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे, 11 दिन में कंप्लीट कर लोगे टोटल। आर्टिकल्स भी हैं ज़्यादा, तो इसमें सब नहीं पढ़ना होता, जो मेन है वो पढ़ लेना आप। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आपने लगाए होंगे प्रीवियस ईयर, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा देते हैं। जैसे कि पार्ट्स तो हैं हमारे 1 से लेके 5 तक हैं। संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ और राज्य सरकार, ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरा तुम्हारा नगर पंचायत मतलब पंचायत और नगर पालिका, जो भाग 9 है, भाग 9A है। मैं अब रिवीजन कैसे करती हूँ, जैसे कि मैं दिन में एक टॉपिक उठाया पंचायत में, पूरा रिवीजन कर डालती हूँ उसका। एक तुम्हारा टॉपिक है प्रशासनिक अधिग्रहण, ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं जिसको। तो एक वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। हमेशा ऐसा जरूर क्वेश्चन आता है कि 14 किस रिलेटेड है, या फिर अधिकरण की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है, मतलब ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत की गई है, तो 14A के तहत की गई है। क्वेश्चन कभी भी ये पूछ देता है कि 223A क्या है, 223B क्या है, ये कब लाए गए, कौन से आर्टिकल के तहत जुड़े, मूल संविधान में थे या नहीं थे। तो क्योंकि ये मूल संविधान में तो नहीं थे, ये जोड़े गए थे आर्टिकल 42 के तहत, जो हमारा 42 अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत ये जोड़े गए थे 1976 में। ये मूल संविधान में नहीं थे। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी तुम काफ़ी अच्छे से रिवीजन करना, लिखना है इसके बारे में, क्या क्या आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं, किस आर्टिकल्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब जैसे कि 223A में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है ये, और जो 223B है वो अन्य मामलों से संबंधित है, जिसमें कितने मामले दिए हुए हैं, 1 से लेके 8 तक मामले दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। हमेशा है, मतलब इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, उसमें देखना कि कितनी बार इससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस टॉपिक से। तो इस तरह तुम प्रीवियस ईयर से आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो साथ साथ तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते रहो। ऐसा कर सकते हो कि हाँ, तुमने जैसे कि एक टॉपिक उठाया नागरिकता या फिर संघ और उसके राज्य क्षेत्र या जो भी, उससे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। तो उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी कि हाँ, तुम खुद को मतलब देख पाओगे कि तुम्हारे क्वेश्चन कितने तैयार हो रहे हैं। कि हम पढ़ तो रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन उससे घुमा फिरा के पूछ देते हैं हम कभी कभी, तो हम नहीं समझ पाते कि पूछना क्या चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एम लक्ष्मीकांत की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी हार्ड है, तो उसे समझने के लिए तो हमें क्वेश्चन लगाने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से तुम्हारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर। जो ये सब्जेक्ट है तुम्हारा, इसके 2 पार्ट हैं। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हमारा होता है, एक तो है वास्तुकला और दृश्य कला, मतलब स्थापत्य कला, और दूसरा हमारा होता है प्रदर्शन कला, जिसमें संगीत, नाट्य, ड्रामा, डांस, संस्कृति, खान पान, पहनावा, ये सब क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, जैसे कि कौन सा डांस कहाँ होता है, कैसी संस्कृति, कल्चर, इससे आ रहे हैं आजकल क्वेश्चन, पहनावे से आ रहे हैं। और दूसरा तुम्हारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि है वास्तुकला या स्थापत्य कला, आजकल इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं एग्ज़ाम्स में। अगर तुमने क्वेश्चन देखे होंगे अभी 1-2 साल पुराने, तो इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले यही किया है स्थापत्य कला में। इसमें तुम्हारा रहता है कि जैसे कौन सी शैली में कोई मंदिर बना है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इसको तुम्हें अच्छे से समझना होगा। और फिर तुम्हारा जो भी है, मौर्य उत्तर काल में क्या क्या चीज़ें रही हैं, चित्रकला कैसी थी, और फिर उनकी वास्तुकला क्या थी, मंदिर कैसे बने, मंदिर तो उस टाइम नहीं थे, और यक्ष यक्षिणी वगैरह की पूजा हुआ करती थी। और फिर तुम्हारा गुप्त उत्तर काल हो गया, गुप्त काल हो गया, फिर तुम्हारा मुग़ल शैली हो गया, मतलब मुग़ल काल में चित्रकला क्या रही, स्थापत्य कैसा था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चंस देखना। और बुक है, मतलब नितिन सिंघानिया की अच्छी बुक है वो, उससे भी तुम पढ़ सकते हो। या फिर क्विक दृष्टि की बुक आती है संस्कृति से रिलेटेड, वो भी तुम देख सकते हो। या फिर रिंकू मैम के कुछ क्लासेस है, उनको लेना, वो काफ़ी अच्छे हैं। नितिन सिंघानिया से रिलेटेड उसमें उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, मतलब पूरा टॉपिक अच्छे से समझा रखा है हर एक डायनेस्टी से रिलेटेड। तो उससे तुम देख लेना, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उससे तुमको। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि मतलब हम किताबों के भरोसे रहे। आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब किसी बुक को भी ना वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रखा है। अगर हम ऐसे बोल दें कि भाई हमारे पास बुक्स नहीं है, हम कहाँ से करें, तो सोर्सेज की कमी नहीं है, सोर्स बहुत हैं आजकल यूट्यूब पे। काफ़ी सारा सोर्स है कि तुम, मतलब इतना मटेरियल पड़ा हुआ है ना कि तुम्हें पढ़ना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे कंप्लीट कर किया जाए एक सब्जेक्ट के ऊपर। इतनी इतनी वीडियोस बनाई हुई है ना टीचर्स ने काफ़ी सारे, मतलब अगर नॉलेज लेना चाहते हो उससे रिलेटेड, तो ऐसा है। फिर तुम्हारा रहता है इन्वायरमेंट के लिए मेरे पास जो थी पहले पुरानी वाली बुक थी, पर अब मैं एक लेटेस्ट एडिशन लेके आई हूँ दृष्टि क्विक बुक का, उससे मैं करूँगी। अभी मेरे उसमें कुछ टॉपिक रह रखे हैं, वो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया है। अभी मेरा उसमें पॉल्यूशन हुआ है, बायोडाइवर्सिटी वाला हुआ है। बाकी जो जैसे जैसे उसमें आगे करूँगी मैं आपको शेयर करूँगी, तो ऐसे आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते। तो अभी इधर रात के 10 बजे हैं, और मैंने जो भी दिन में पढ़ाई की थी उसको मैं एक बार नोट कर लेती हूँ कि मैंने हाँ ये टॉपिक कंप्लीट किया है। जो भी मेरा टास्क था वो मैंने ये कंप्लीट किया। तो उसके बाद फिर मैं जो दिन में पढ़ा है मैंने उसको मैं एक बार रिवीजन करके तभी सोती हूँ। उससे उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है उसको भी लगाती हूँ मैं टेक्स्ट बुक से। तो फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर जो भी, मतलब अगर मेरा थोड़ा बहुत कोई बचता है तो उसको मैं जल्दी उठ के सुबह फिर वो कंप्लीट कर लेती हूँ। पर हाँ, नया टॉपिक मैं तब तक नहीं शुरू करती जब तक मेरा पुराना वाला कंप्लीट ना हो और अच्छे से बिल्कुल माइंड में सेट ना हो जाए। तो सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि पहले तुम कोई भी टॉपिक उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, और फिर उसके बाद मतलब रिकॉल करने की कोशिश करो, लिखो, उसको रिकॉल करो, तो माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। और अभी जो है, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। अलग अलग से क्वेश्चन पूछते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो भी जितने भी पीवाईक्यू लगाए हैं उससे क्वेश्चन का पैटर्न पता चला है, और उसी से रिलेटेड मैं टॉपिक अपने देख रही हूँ अब। तो जहाँ भी लगता था मुझे कि हाँ, मुझे यहाँ पे मेरा ये वाला सेक्शन थोड़ा वीक है, तो उसको ही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था,
तो अभी मैंने उसी पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। और फिर इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, वो मैंने मतलब पढ़ा तो हुआ था पर इतने अच्छे से मेरा कंप्लीट नहीं था वो, तो अभी मैंने उस पे इतना ध्यान दिया इसलिए अभी मैंने यही सब्जेक्ट लिए थे अपना, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट और पॉलिटी। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सो मैंने पहले यही अपना कंप्लीट किया है और जून तक एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आई होप तब तक मेरे सारे सिलेबस, मेरा पूरा जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगी, मेरी कोशिश यही रहेगी। अपनी स्टडी में थोड़ा सा चेंज ये किया है कि मैंने PYQ लगाने ज़्यादा स्टार्ट किया अब, और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस साल। तो देखते हैं क्या होता है। और फिर UPSC है 2025 का मैं दूंगी इस बार, और साथ में मेरा ये भी चल रहा है UPPCS और UKPCS का। तो जैसे कि मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ कि हाँ मैं ये दोनों एग्ज़ाम को लेके चल रही हूँ, पर मेरा टारगेट वही है 2025। तो इसलिए मेरा जून तक इस सब्जेक्ट, इन एग्ज़ाम्स के चक्कर में मेरा वो वाले सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस वाले पेपर के लिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं। फिर मैं मेंस का अपना पढ़ना स्टार्ट करूँगी। मतलब मैं या तो मैं हिस्ट्री रखूँगी या फिर मैं सोशोलॉजी रखूँगी, इन दोनों में से मैं एक सब्जेक्ट रखूँगी। अभी ज़्यादा मैं फोकस हिस्ट्री पे इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मतलब हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो मेंस के लिए हमें वही सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए जिससे तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगता हो, जिससे तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो। और कभी भी मतलब स्ट्रेस के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें इतना इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दो कि तुम्हें वो सब्जेक्ट बहुत ईजी लगने लगे। तो अभी मैंने हिस्ट्री पे इसलिए फ़ोकस करती हूँ, आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर हिस्ट्री पढ़ती रहती हूँ, मेरे हाथ में हमेशा हिस्ट्री की बुक रहती है। तो इसलिए मैं मेंस में शायद या तो हिस्ट्री या सोशोलॉजी, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट रखूँगी। अभी कुछ टाइम बाद फिर मैं सोशोलॉजी जब पढ़ूँगी वो मुझे लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे लिए, मैं इसको हैंडल कर पा रही हूँ। और अगर नहीं कर पाई तो फिर मैं अपना हिस्ट्री रखूँगी, और अगर ऐसा रहा तो मैं सोशोलॉजी रखूँगी। तो इसलिए अब मैंने थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करूँगी मैं, या फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैंने ऐसे सोचा नहीं है इन दोनों में से मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। और अभी बस मैं जस्ट फोकस कर रही हूँ कि मेरा मतलब प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो पूरा निकल जाए, इतने क्वेश्चन मैं लगा पाऊँ, तो ताकि प्री निकल जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि तुम एक बार प्री निकाल लो फिर दोबारा तुम मेंस में रह जाओ तो तुम्हारा दोबारा भी प्री निकल जाए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। सो इसलिए थोड़ा सा रहता है, डर रहता है प्री निकालने में। प्री निकालना ही टफ़ रहता है, मेंस इतना टफ़ नहीं होता, प्री निकालना ज़्यादा टफ़ है। और मेंस में तो ऐसा रहता है जैसे तुम 12th के एग्ज़ाम देते हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने होते हैं, बस थोड़ा सूझबूझ के साथ जो कि पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में उतनी मार्क्स का लिखो, तुम ना एक्स्ट्रा लिखो ना कम लिखो, तो इसलिए रहता है थोड़ा। तो बाकी चलो अभी रिवीजन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।